अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ शलजम का अचार बनाने का तरीका शेयर करने जा रहे हैं। बिल्कुल ये गांव स्टाइल का है, देसी तरीका है, बहुत ज़बरदस्त है। इसके लिए आपने ताज़ा शलजम लेने हैं। तो 5 किलो शलजम है, उनको धोकर छिलके समेत काटना है गोल गोल। ये देखिए, इनको अच्छे से धो लेना है, ऊपर से ऐसे उतार दें इसको, और बाकी जो नीचे वाले हैं उसके स्लाइस काट लेने हैं छिलके समेत ही, ज़्यादा बारीक नहीं काटने। ये देखें 5 किलो स्लाइस जो है वो काट लिए हमने। ये देखें ऐसे इनको मोटे मोटे इसके स्लाइस काट लें। ये देखें, ये स्लाइस काट के रख लें और बर्तन के अंदर पानी डालेंगे। पानी में जब उबाल आ जाएगा तो उसके बाद इसमें सारे शलजम जो काट के रखे हुए वो डाल दें। ये देखें, शलजम डालने के बाद इसमें 2 उबाल आने चाहिए। तो फिर शलजम आपने किसी छाननी के अंदर या टोकरी में निकाल लेने हैं। ये देखें, अब ये बॉयल स्लाइस में बाहर निकाल लिए। उसके बाद आपने इसमें अखबार फैलानी है, पहले चारपाई पे उस पर कपड़ा डाल के इसको खुश्क करने के लिए रख देना है। ऐसे ये सारे जो स्लाइस हमने काटे हुए थे उनको फैला दिया है। इसके ऊपर कपड़ा डाल दें ताकि इसके ऊपर मक्खी ना बैठे। इसको तकरीबन 1 दिन आपने धूप लगानी है। अब इसके बाद गुड़ लेंगे। तो 5 किलो हमारे पास शलजम थे, और उसके बाद आपने इसमें अब ये 1.25 किलो गुड़ लिया है और इसके अंदर 3 पाव पानी डाला है। कपड़े की मदद से इसको गुड़ को पिघला के कपड़े की मदद से छान लेना है ताकि इसमें से मिट्टी वगैरह निकल जाए। इसको छान लेंगे। अब ये आधा पाव राई दाना लिया है, इसको कूंडी के अंदर आप रगड़ लें। इसी तरीके से ये आधा पाव लहसुन है, इसको भी मोटा आपने कूट लेना है। ये देखिए, इसको अच्छा से कूट लें। 5 किलो हमने लिया था शलजम, उसके अंदर 1.25 किलो गुड़ और 3 पाव पानी के अंदर डाल के उसको पिघला लिया था। और इसी तरीके से आधा पाव राई है और आधा पाव ही लहसुन था। ये देखिए, आधा पाव लहसुन है, इसको भी कूट के रख लिया। गुड़ जो हमने पिघलाया था उसकी अब पत तैयार करनी है। इसकी पत बना लेनी है, मतलब इसका गाढ़ापन लेके आना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप यहाँ रेसिपी के अंदर चेक कर लें किस तरीके से आपने इसको बनाना है। कहीं आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो भी बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अब ये पत तैयार हो चुकी है। तो चम्मच पे डाल के इसको भी चेक कर लें। ये देखें, जैसे हम लोग चाशनी बनाते हैं उस तरीके से आपने इसको चेक कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पका लेना वरना ये दोबारा गुड़ बन जाएगा। ये देखें, ऐसे ही ड्रॉप गिरने शुरू हो जाएं तो ये हमारे गुड़ की जो है पत तैयार हो चुकी है। ये देखें, ये ड्रॉप गिरने शुरू हो गए। राई जो हमने अभी रगड़ के रखी हुई थी, इसके अंदर नमक डालेंगे आधा पाव। इसके साथ लहसुन आधा पाव जो हमने बारीक किया था अभी। इनको मिक्स करें। अब ये मसाला सा बन गया है। इसके अंदर
कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी आधा पाव डालनी है। सारा मिक्सचर तैयार कर लें। और ये पत्त भी तैयार हो चुकी है। अब ये देखें, ये हमने जो गुड़ की पत्त तैयार की थी वो इस तरह की इसकी शेप होगी। ये कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये देखें पत्त जो है वो भी रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने डालना है सिरका अंगूरी आधा पाव। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे पत्त के अंदर। इसको मिक्स करें। जब पत्त ठंडी हो जाए तब इसमें आपने सिरका मिक्स करना है, और इसको ब्राउन सिरका भी कहते हैं। ये हमने जो शलजम लिए हुए थे इसके ऊपर अब मसाला जो तैयार किया था वो छिड़कें। ऐसे नीचे बर्तन में ये शलजम फैलाएं, उसके ऊपर थोड़ा मसाला छिड़कें, उसके बाद फिर इसके ऊपर शलजम ऐसे फैला देने हैं, फिर इनके ऊपर मसाला छिड़कना है जैसे हम बाकी अचार तैयार किया करते हैं। तो इस अचार को आप इस तरीके से तैयार करें, 6 माह तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। देसी कुजा लस्सी वाला जो है उसके अंदर आपने इसको रखना है, मिट्टी के बर्तन में, किसी और बर्तन में ना रखिएगा। लेकिन इसके ऊपर ऐसे तय लगाते जाएं, मसाला डाल लें, उसके बाद फिर शलजम, उसके बाद फिर मसाला। जब ये सारे हो जाएं फिर एंड पे इसके ऊपर जो पत्त हमने तैयार करके रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अभी रेडी हो गया है। इसको आप इसको मिक्स करने के बाद इसको सर्व कर सकते हैं। ये देखें, अब इसको हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स कर लें, और उसके बाद फिर मिट्टी के बर्तन लस्सी के कुजे में इसमें डालना है, जिसमें आप लस्सी इस्तेमाल करते हो। ये वाला बिल्कुल नया ना, उसके अंदर पहले लस्सी 1-2 दफ़ा इस्तेमाल की हो, उसके बाद साफ़ करें, खुश करें, उसके बाद इसमें ये अचार डाल दें और कपड़े से बांध के इसको रखना है। तो 6 माह तक ये इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बहुत ही टेस्टी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और डिफरेंट अचार की रेसिपी हमने पहले भी चैनल पे शेयर कर रखी हैं, प्लेलिस्ट के थ्रू आप उनका विज़िट भी करें। और ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही होंगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें सानियात अता फ़रमाए और सानियात तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारे रिज़्क़ में और खानों में बरकतें अता फ़रमाए। हर किस्म की परेशानियों और मुसीबतों से हमें महफूज रखे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।